अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त मैं विशकिरान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चुकंदर गोश्त की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों से बन जाने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत मज़ेदार बनती है। हर घर में इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। आज मैं आपको अपने स्टाइल से ये बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मेरे मेथड को फॉलो करिएगा तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने इसे किस तरह बनाया है तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमने रखी है कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे तेल। यहाँ पे हमने जो है वो क्वार्टर कप के करीब हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। एक तेज़पत्ता लिया है, बीच में से हमने आधा कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की हमने यहाँ प्याज ली है। प्याज को हम फ्राई करेंगे। बस प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज में एक अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन। तो यहाँ पे जो है वो प्याज में गोल्डन कलर आ चुका है। प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो हम डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम प्याज के साथ अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेकंड हो चुके हैं फ्राई करते हुए। अब इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। 100 ग्राम हमने यहाँ पे गोश्त लिया है, बीफ का है ये। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे हम और कुछ सेकंड के लिए हम इसको भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और कुछ सेकंड हो गए हैं गोश्त को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। हम 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से गोश्त को मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब हम इसके साथ ही टमाटर ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उसे गोल गोल काट लिया है, ये डाल देंगे। और फ्लेम को हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे 2 मिनट। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट हमें हो चुके हैं भूनते हुए और टमाटर भी देखें काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1/2 गिलास से करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि टमाटर का भी अपना पानी होता है, इस वजह से हमने 1/2 गिलास पानी ऐड किया है। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कर देंगे कवर और स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। जब तक करना है जब तक गोश्त अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो यहाँ पे हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। यहाँ पे गोश्त जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। हमें जो तेज़ पत्ता है इसको हम निकाल लेंगे। और ये जो हड्डी है हमने एक हड्डी भी डाली थी, तो अब हम इस हड्डी को निकाल लेंगे क्योंकि जो इसका जो सारा अर्क है वो आ गया है गोश्त के अंदर। अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये चुकंदर।
तो हमने 4 से 5 चुकंदर लिए थे, उसको पहले हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने चुकंदर को बॉयल किया। बॉयल करने के बाद फिर हमने इसका पानी निथाड़ लिया था। फिर उसके बाद चुकंदर जब ठंडे हो गए थे तो हमने इसका छिलका रिमूव करा था और इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स से भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ कद्दूकश किया है, ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चुकंदर जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। चुकंदर जो है वो खून की कमी को पूरा करता है बहुत ही। और वैसे भी सीज़न है आजकल, बहुत ही अच्छे चुकंदर आ रहे हैं, तो चुकंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अब हम इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पे, गोश्त के साथ ही भूनना है। तकरीबन 2 मिनट तो हम भूनेंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। एक दफ़ा मेरे मेथड से इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये। हर घर में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है इसे। अब हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस, 1 टेबल स्पून लेमन जूस हम इसमें डाल देंगे। हम इसको मिक्स करेंगे ताकि लेमन जूस जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए गोश्त में। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें लेमन जूस का। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फ्लेम को इस पर हमने ऑफ़ किया हुआ है। इसके बाद अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने चुकंदर गोश्त जो है वो बन के तैयार कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ है। एक दफ़ा इसको मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।